स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। अयोध्या में बोले ओवैसी, एसपी और बीएसपी ने मुसलमानों को गुलामों की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर मुसलमानों के वोट लेने के बावजूद उनको सत्ता में मुनासिब हिस्सेदारी न देने का इल्जाम लगाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरदार असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी वर्गों के लोगों को टिकट देगी। ओवैसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत मंगलवार को अयोध्या के रुदौली कस्बे में चुनावी रैली से कर रहे हैं। यूपी चुनाव। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बोले योगी के मंत्री मोहसिन रजा आरएसएस प्रमुख के बयान का किया अनुसरण, अपने पूर्वजों की धरती पर गए एआईएमआईएम चीफ। यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने चुटकी ली है। मोहसिन रजा का कहना है कि ओवैसी मोहन भागवत की बात मानते हुए अपने पूर्वजों की धरती पर गए हैं। मंत्री ने बयान में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी शायद आरएसएस मुखिया मोहन भागवत के बयान का अनुसरण कर रहे हैं। वह अपने पूर्वजों की धरती अयोध्या गए हैं। अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत करने हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, इसलिए वह अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत है। मालूम हो कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को अयोध्या के दौरे पर हैं। वे 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे। बिहार में वायरल बुखार का कहर। एसकेएमसीएच के 100 बेड वाले पीकू वार्ड में 145 बच्चों का हो रहा है इलाज। बिहार में वायरल फीवर बच्चों में कहर बरपा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के नवजात शिशु और बच्चों पर वायरल बुखार भारी पड़ रहा है। बच्चों को वायरल बुखार के शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एक दिन में 45 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित होकर भर्ती हुए हैं। आलम यह है कि 100 बेड के पीकू वार्ड में 145 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बैलगाड़ी और टमटम से प्रचार कर सकेंगे मुखिया सरपंच के कैंडिडेट। बिहार में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी शुरू। पंचायत निर्वाचन के लिए आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए मात्र 1-2 पहिया वाहन, मुखिया सरपंच व पंचायत समिति के सदस्य पदों को प्रत्याशियों को 2 पहिया वाहन और 1 हल्का मोटर वाहन। बिहार के पंचायतों में बहाल होंगे 8000 नए पंचायत कार्यपालक सहायक। अब तक विभाग के स्तर से 7600 पंचायत कार्यपालक सहायक की बहाली कर ली गई है। जल्द ही 8000 नए कार्यपालक सहायकों की बहाली भी की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म, पुआल से बनेगा अब बायोचार, मिट्टी में दूर होगी कार्बन की कमी। फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने और मिट्टी में कार्बन की कमी को दूर करने के लिए सरकार बायोचार का उत्पादन करने जा रही है। रोहतास, बक्सर, आरा, कैमूर में इसकी शुरुआत होगी। कृषि विभाग खरीफ का धान कटते ही पुआल को किसानों से खरीद कर केवीके को देकर उत्पादन शुरू करा देगा। केवीके पर इसके लिए करीब 1 लाख लागत वाली भट्टी स्थापित की जाएगी। सिलेबस का मामला लेकर राजभवन पहुंचे शिक्षा मंत्री। राज्यपाल ने कहा विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की बुलाएंगे बैठक। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जेपी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों को हटाने के मसले पर राज्यपाल फागू चौहान इसी सप्ताह प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाएंगे। पटना हाईकोर्ट का सुशांत सिंह के मौत मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच सही तरीके से करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ही एडवोकेट जनरल को कहा कि अगली सुनवाई में कोर्ट को यह बताएं कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। सृजन घोटाला लैब में हुआ झूठ का खुलासा। तत्कालीन डीएम ने चेक से दिए थे 28 करोड़। चार्जशीट दायर करेगी सीबीआई। बिहार के भागलपुर जिले में हुए बहुचर्चित सृजन घोटाले में अब एक आईएएस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई है। भागलपुर में जिलाधिकारी
रहे उक्त अधिकारी के द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करके सृजन में करोड़ों रुपए जमा किए गए थे। जांच के दौरान उन्होंने सिग्नेचर को फर्जी बताया था, लेकिन फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में हस्ताक्षर के नमूने की जांच में उनका झूठ सामने आया। अब सीबीआई चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। नए कृषि कानून किसान विरोधी नहीं, सीएम नीतीश कुमार बोले, आंदोलन पर केंद्र को लेना है निर्णय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान आंदोलन के मामले में कहा कि इस पर केंद्र सरकार को ही निर्णय लेना है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उसे जो उचित लगेगा वह कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पटना एम्स से डिस्चार्ज, 10 दिन बाद लौटे घर। स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पटना एम्स से छुट्टी मिल गई है। बीमारी के कारण शरीर में हुए घावों के कुछ हद तक भरने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब वे अपने बेतिया स्थित घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और पार्टी की बैठकों में ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। वह करीब 10 दिन से एम्स पटना में भर्ती थी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।